A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story Bonku Babu's Friend by Satyajit Ray, and this story is for class 9th and 10th ICSE. So as you can see here, this is the person who is the master or the teacher. Okay, and he meets a friend जिनके यहाँ पर mainly बात हुई है, that is his friend, that is Bonku Babu's friend, the alien. जिनसे ये इवेंचुअली मिलते हैं. सो वील टॉक अबाउट दिस स्टोरी ओनली. तो यहाँ पर अबाउट द स्टोरी फर्स्ट वील रीड, देन वील मूव टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. बोंकू बाबूज फ्रेंड इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी बाय सत्यजीत रे. ठीक है, ये जो स्टोरी है दिस इज वेरी मतलब ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें फ्रेंडशिप दिखाई गई है, करेज दिखाया गया है एंड द पावर ऑफ लव दिखाया गया है. ये जो स्टोरी है दिस इज अबाउट अ मैन, एक पर्सन हुज नेम इज बोंकू बाबू एंड हु शेयर्स हिज एडवेंचर विद एंग, जो एक एलियन है, इनके साथ अपने एडवेंचर वो शेयर करते हैं. ही इज डिफाइंग द सोसाइटल नॉर्म्स एंड एम्ब्रेसिंग हिज यूनिक फ्रेंडशिप. एंड जो भी सोसाइटी के इश्यूज होते हैं, लाइक एवरीवन यूज्ड टू बुली हिम, और वहीं पर ही सोचो द पर्सन हु इज बीइंग बुलीड बाय एवरीवन, उसको ही एक एलियन से उसकी मीटिंग होती है और एक एलियन से ही उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो ये जो स्टोरी है इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग समवन टू शेयर इन योर लाइफ विद, कि आप अपनी लाइफ को किसी के साथ शेयर कर सकते हो. द चेंज इन फ्रेंडशिप, मतलब इफ यू हैव अ वेरी गुड कंपनी, वेरी नाइस पर्सन एज योर फ्रेंड, वो चीज आपको कितनी ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर सकती है. द जॉय फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस, और जब आप किसी को नहीं भी जानते हो, स्टिल दैट वाइब दैट मैचेस विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो जॉय की यहाँ पर बात की गई है. इट ऑल्सो encourages द रीडर्स की टू एम्ब्रेस देयर क्रिएटिविटी, की द पर्सन मतलब द क्रिएटिविटी टू चेरिश देयर रिलेशनशिप्स एंड टू वर्क टुगेदर to safeguard the environment, so that they can work together and safeguard the environment. Now we'll move towards the story, the line by line explanation, जिसमें सबसे पहले बोला गया है that no one had ever seen Bonku Babu get cross. मतलब उनको, he was a very nice sweet man, he was very शांत दिमाग का पर्सन, वेरी पेशेंट पर्सन, वो ज्यादा किसी चीज पर रिएक्ट नहीं करते थे. ओके, ही इज ओल्ड इनफ. एंड यहाँ पर बोला गया है कि किसी ने भी इनको कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा है. टू टेल द ट्रूथ, सच बात करें तो इट वॉज ऑलवेज डिफिकल्ट टू इमेजिन वट ही माइट से और डू, और कभी भी हम लोग इस चीज के लिए इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अगर कभी भी उनको गुस्सा आया तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे. इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज नेवर एनी रीजन फॉर हिम टू लूज टेम्पर. ऐसा नहीं था कि कभी उनके पास कोई रीजन नहीं था टेम्पर खोने का या गुस्सा होने का, जस्ट बिकॉज क्योंकि लास्ट 22 years से वो कौन से दो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी एंड बंगाली एट द कंकुरगची प्राइमरी स्कूल. ठीक है, वहां पर वो ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ा रहे फ्रॉम पास्ट 22 years. एंड एवरी ईयर, हर साल एक न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है वो ओल्ड वन को रिप्लेस कर देता है. हर साल नए बच्चे आते हैं, बट ओल्ड और न्यू कोई भी हो, द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बोंकू बाबू कंटिन्यूड अमंग ऑल स्टूडेंट्स. पर चाहे वो पुराने बच्चे हो चाहे वो नए बच्चे हो, ये जो उनको चिढ़ाने का या उनका मजाक बनाने का जो ट्रेडिशन था ये हमेशा से ही चलता आया है. सम ड्रू हिज पिक्चर, कुछ बच्चे क्या करते थे, अच्छा दिस इज द एग्जाम्पल्स कि वो कैसे उनको परेशान करते थे. ठीक है, कुछ उनका पिक्चर बना देते थे ब्लैक बोर्ड पे, कुछ उनके चेयर पे ग्लू लगा देते थे, एंड कुछ ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लेट अ चेजिंग रॉकेट, और कुछ उनके पीछे एक रॉकेट छोड़ देते थे, सेट इट ऑफ राइट बिहाइंड हिम. बोंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते थे, बस वो कभी कभी ऐसे करके अपनी थ्रोट को क्लियर करते थे और बोल देते थे शेम ऑन यू बॉयज. देन वन ऑफ द रीजंस फॉर मेंटेनिंग हिज काम was simply that he could not afford to do otherwise. एक और रीजन ये था, अच्छा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन अगेन, कि वो अपनी ये जो शांत दिमागी है, शांति, वो ऐसे क्यों बना करके रखते थे, या वो क्यों गुस्सा नहीं होते थे, क्यों स्टेप नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस टाइम पर वो कुछ भी और करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अगर वो अपना गुस्सा खो देते हैं और मान लो किसी भी रीजन से वो उनकी जॉब निकाल दी जाती है इन अ फिट ऑफ पीक, या फिर वो खुद अपनी जॉब को छोड़ देते हैं, तो इन द पीक मतलब कि इरिटेशन से चिढ़ करके
उनको ये पता था कि इस एज में एक जॉब ढूंढना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि ही वॉज वेरी ओल्ड. ओके, अनदर रीजन वॉज दैट इन एवरी क्लास, एक और रीजन था कि हर क्लास में कुछ गुड स्टूडेंट्स भी थे. भले ही जो रेस्ट ऑफ द क्लास थी दैट वाज फुल ऑफ प्रैंकस्टर्स जो उनके लिए मजाक उड़ाते थे या उनसे मजाक करते थे, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स भी थे. और इन ही मुट्ठी भर, हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स मींस मुट्ठी भर स्टूडेंट्स को पढ़ाना उनके लिए बहुत रिवॉर्डिंग होता था. टू whom? टू बोंकू बाबू. दैट अलोन मेड लाइफ एज टीचर वर्थ लिविंग, और वो उनके लिए मतलब बहुत अच्छी चीज लगती थी उनको. ही यूज्ड टू लव इट, ही यूज्ड टू फील लाइक कि हाँ ठीक है, ही आल्सो हैज एन एम इन लाइफ, दैट इज टू टीच दीज स्टूडेंट्स. At times, अक्सर he was invited he invited those boys to his house, कि कभी कभी वो उन्हीं बॉयज को, कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को अपने घर भी बुलाते थे, उनको स्नैक्स खिलाते थे, उनको कहानियां बताते थे फॉरेन लैंड्स की और एक्साइटिंग एडवेंचर्स की. उनको बताते थे कि लाइफ कैसी है अफ्रीका में, नॉर्थ पोल के बारे में, द फिशेस इन ब्राजील दैट एट ह्यूमन फ्लैश, एंड अबाउट एटलांटिस, और एटलांटिस के बारे में, द कॉन्टिनेंट दैट वाज सबमर्ज्ड अंडर द सी. तो इन सब चीजों के बारे में वो उनको बताते थे. ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, वो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर थे. एंड उनके जो ऑडियंस थे, दे ऑलवेज यूज टू बी एंथ्राल्ड, मीन्स उनकी जो ऑडियंस थे वो हमेशा बहुत ही कैप्टिवेटेड होकर के उनकी बातें सुनती थी. ड्यूरिंग द वीकेंड बोंकू बाबू वेंट टू द लॉयर. हर वीकेंड के टाइम पर, ठीक है, सैटरडे संडे यू कैन से, एक लॉयर थे दैट इज श्रीपति मजूमदार हाउस, उनके घर जाते थे टू स्पेंड द इवनिंग विद अदर रेगुलर्स. जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर के वो लोग इवनिंग स्पेंड करते थे. कई सारे ओकेजन पे वो वापस आते थे एंड ये सोचते थे जस्ट बिकॉज कि ऑब्वियसली जहां बच्चे उनका मजाक उड़ा रहे तो ये लोग भी उनका मजाक उड़ाते थे. तो वो वापस आते थे एंड फिर वो सोचते थे कि इनफ, अब नहीं मैं वहां पर जाऊंगा, क्योंकि बहुत परेशान किया जाता था उसको भी. द रीजन वॉज सिंपली दैट ही कुड पुट अप विद द प्रैंक्स प्लेड बाय द बॉयज, क्योंकि जो प्रैंक्स छोटे बच्चे कर रहे हैं उनसे तो वो चलो झेल लेते थे उसको जैसे तैसे करके, पर ये जो बड़े ग्रोन अप पीपल है, इवन मिडिल एज्ड मेन है दैट अराउंड 40-50 ऑफ एज, they also start making fun of him. It became too much to bear. तो छोटे बच्चों का तो मजाक इनसे झेला जाता था, पर इतने बड़े बच्चों का मजाक इनसे नहीं झेला जाता था. At times, meetings that Shripati Babu hosted in the evenings, nearly everyone poked fun at Banku Babu. और अक्सर कभी भी अगर कोई मीटिंग होती थी इनके घर पे इवनिंग्स में, तो हर कोई इनको किसी न किसी चीज से पोक करता था, मजाक उड़ाता था. एंड कभी कभी उनकी तो एंड्योरेंस एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाती थी, मतलब उनका एकदम सब्र का बाढ़ जो होता था वो टूट जाता था. ओनली द अदर डे, लेस देन 2 months अगो, कि कुछ 2 महीने से कम की ही बात होगी, दे वर टॉकिंग अबाउट घोस्ट, कि वो लोग घोस्ट के बारे में बातें करते. यूजुअली बोंकू बाबू जो है अपने माउथ चुप ही रहते, वो ज्यादा वहां पर बात नहीं करते. उस दिन फॉर सम अननोन रीजन उन्होंने किसी कारण से अपना माउथ जो है वो खोला, उन्होंने बात की और उन्होंने बोला दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, दैट वाज ऑल. और इतना ही काफी था, जस्ट बिकॉज उन्होंने सबको बताया कि वो भूतों से नहीं डरते, इतना ही काफी था बाकियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, कि चलो ठीक है, अच्छा बोंकू बाबू डरता नहीं, अब इसको हम लोग डराते हैं. तो उस टाइम पर ऑन हिज वे बैक लेटर दैट नाइट, उसी दिन जब वो रात में वापस आ रहे थे, तो ही वॉज अटैक्ड बाय अ स्पूक. अ स्पूक कैन बी कंसिडर्ड लाइक दिस, एक नकली घोस्ट इन लोग ने जो पोर्ट्रे किया था, ठीक है, ऐसे करके वो उनके ऊपर आकर के चढ़ गया. ऐसे करके घोस्ट बना था और उनके ऊपर आकर के चढ़ गया. तो लिखा हुआ है बोंकू वॉज अटैक्ड बाय अ स्पूक, अ घोस्ट, एज ही वॉज पासिंग अ टैमरिन ट्री. और जैसे वो एक इमली के पेड़ से वापस गुजर रहे थे वहां से, एक लंबा सा थिन सा फिगर, इट लेफ्ट डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक. वो नीचे उतरा और वो उसके बैक पे ही ऐसे आकर के गिर गया. दिस हैपेंड, ये जो अपैरिशन था, ये जो भेष में कोई इंसान आया था, उसने अपने ऊपर बहुत सारी ब्लैक इंक लगाई हुई थी. और ऑब्वियसली किसी का सजेशन ही होगा कि भाई ब्लैक ब्लैक अंधेरे में ब्लैक इंक लगाओगे तो कम ही दिखोगे. बोंकू बाबू उनको डर नहीं लगा किसी भी चीज का, पर उनको चोट लग गई. भाई ऑब्वियसली पीछे से कोई आएगा ऐसे करके आपके ऊपर चढ़ जाएगा तो आपको स्प्रेन हो सकता है, एनीथिंग गुड हैपन, ठीक है.
तो वो उनको इंजरी हो गई। 3 दिन तक उनकी जो नेक है ये पूरी एक कर रही थी, दर्द हो रही थी। वर्स्ट ऑफ ऑल, उनका जो न्यू कुर्ता था, इससे भी बुरा क्या हुआ कि जो उनका न्यू कुर्ता था वो फट गया था और उसमें हर जगह पर ब्लैक इंक, ब्लैक स्टेन्स लग गए थे। ये किस तरह का मजाक है? Even so, Bonku Babu had to come to these meetings, और अगर कभी बोंकू बाबू को इन मीटिंग्स में आना भी होता था, if he didn't, उनको आना होता था, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो श्रीपति बाबू क्या सोचेंगे? Not only he was a very important man, but he could not do without Bonku Babu because he provided all the amusement. और अगर वो नहीं आते, ठीक है, तो just because कि he was very important person, वहां का बहुत ही अच्छा, बहुत ही मानने वाला इंसान था वो, श्रीपति बाबू, जिनकी यहाँ पर बात की गई है, ही वॉज अ लॉयर। और अगर वो नहीं आते तो फिर बोंकू को जो हमें एंटरटेनमेंट मिलता है वो भी हमें नहीं मिलता। देन एक दिन a particular conversation was there going on about high flying. हाई फ्लाइंग मतलब कि ऊपर, अबाउट द स्पेसेस एंड ऑल, उनके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो दे वर टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट्स। सून आफ्टर सनसेट, सनसेट के ठीक बाद, दीज आर सैटेलाइट्स, ठीक है, इनकी बात हो रही थी। तो यहाँ पर सून आफ्टर सनसेट एक मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट हैड बीन सीन इन द स्काई, नॉर्दर्न स्काई की, नॉर्दर्न स्काई में एक पॉइंट ऑफ लाइट जो है वो दिखी थी। तो उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे थे। दिस इज अ काइंड ऑफ लाइट जिसको आप देख सकते हो कि अगर सैटेलाइट है तो दूर से वो ऐसी दिखेगी, जो ऐसी सैटेलाइट है वो दूर से ऐसी दिखेगी। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक सिमिलर लाइट वाज सीन, और ऐसी ही जो लाइट उस दिन दिखी थी वैसी एक लाइट 3 months अगो दिखी थी, विच लेड टू सो मच स्पेकुलेशन, जिसमें हम लोग ने छानबीन, इन्वेस्टिगेशन, ये सब चीजें चल रही थी। एंड में हमें ये पता चला कि वो एक रशियन सैटेलाइट थी, दैट वाज कॉल्ड फोटका, और was it called पोचका? Anyway, this satellite, अब ये जो सैटेलाइट थी जो उस दिन दिखी थी, it was supposed to be going round the earth at a height of 400 miles की हाइट पर वो जा रही थी, and it was supposed to provide very much valuable information to scientists, जिसकी यहाँ पर बात की गई है। उसी शाम को बोंकू बाबू was the first to spot that strange light. बोंकू बाबू पहले वो इंसान थे जिन्होंने वो स्ट्रेंज लाइट स्पेस में देखी थी। फिर उन्होंने इनके जो भी वहां पे संगी साथी है उनको बुलाया, दैट फर्स्ट वाज निधु बाबू, और उनको शो किया। हाउएवर, ही अराइव्ड एट द मीटिंग टू फाइंड दैट निधु बाबू हैड कूलली क्लेम्ड, और जब उन्होंने, बोंकू बाबू ने देखा, पहले लाइट उन्होंने खुद देखी फिर उनको दिखाई, तो जब निधु बाबू, यहाँ पर जो मीटिंग होती है श्रीपति बाबू के घर पे, तो वहां पर निधु बाबू बहुत ही नाइसली ही वाज क्लेमिंग कि मैं वो पहला इंसान था जिसने वो लाइट को देखा, एंड ही वाज बोस्टिंग अ ग्रेट डील, और उसके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता रहे थे। तो बोंकू बाबू ने इस चीज पर कुछ भी नहीं कहा। ओके, तो नो वन न्यू, उस टाइम पर नो वन न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स, बहुत लोग वहां पर सैटेलाइट्स के बारे में नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था, बट देयर वाज नथिंग टू स्टॉप देम अबाउट ऑफरिंग देयर व्यूज। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर कोई उसके बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा था। तो सबसे पहले चांदी बाबू सेज, ही सेज somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky, कहीं एक कॉर्नर ऑफ स्काई में ये हम लोग एक लाइट सी देखते हैं, और वी ऑल गेट एक्साइटेड अबाउट इट, ऑल हैम्बर्ग, और सबके सब ये सब फॉल्स टॉक्स है, झूठी खबरें होती है जिस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई देखता है वो लाइट और उसके बाद सब जगह पर फैला देता है, तो और जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है, न्यूज बेचने लगती है। तो ये सब चीजें सबके सब झूठ है, कहानियां हैं। तो राम कनाई काउंटर दिस रिमार्क, उस पर उन्होंने बोला कि नो, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि ही वाज स्टिल कंपैरेटिवली यंगर देन दोज सिटिंग देयर, तो वो कहता है नो, इट मे नॉट बी एनी ऑफ अस हियर, बट इट इज ह्यूमन अचीवमेंट श्योरली। पर ऐसा नहीं है कि ये हम लोग में से कोई भी नहीं है जो ऐसी झूठी खबरें फैलाते हैं, पर अगर कुछ भी ऐसा है तो वो एक ह्यूमन अचीवमेंट है कि लोगों ने सैटेलाइट को देखा है। तो वो कह रहा है कि वेल यू वुडेंट एक्सपेक्ट अ बंच ऑफ मंकीज टू डू दैट, वुड यू? तो तुम ये किसी भी बंदर से या किसी भी ऐसे इंसान से जो कम दिमाग का, उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो झूठी झूठी खबरें फैलाए। ऑल राइट, तो निधु बाबू कहते हैं कि ठीक है,
लेट्स नॉट टॉक ऑफ सैटेलाइट, चलो हम लोग सैटेलाइट्स के बारे में नहीं बात करते। आफ्टर ऑल वो सिर्फ एक मशीन है जो अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। देर इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिनिंग टॉप, जैसे कि एक लट्टू होता है वैसे ही सेम होती है, बस जो टॉप है इट वुड स्टार्ट स्पिनिंग इफ यू गॉट इट गोइंग, अ फैन वुड स्टार्ट टू रोटेट। जैसे एक लट्टू को अगर आप घुमाओ तो वो घूमने लगेगा, जैसे कि एक फैन को आप स्टार्ट करोगे तो वो स्विच से स्टार्ट करोगे वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सैटेलाइट भी उसी के जैसे है। पर सोचो रॉकेट्स के बारे में सोचो, दे दैट कैन नॉट बी डिसमिस्ड इजिली, क्योंकि रॉकेट जो एक बार चले गए तो उड़ गए हवा में, वो फिर जल्दी डिसमिस नहीं हो सकते हैं। तो चांदी बाबू सेज, वो उन्होंने अपनी नोज को ऐसे करके रिंकल किया, ऐसे करके फेस बनाया, रॉकेट What good is a rocket? तो रॉकेट क्या चीज होती है? All right, if one was made here in the country, अगर हम लोग की कंट्री में ऐसा कुछ बना भी हो तो took off from the मैदान in Calcutta, we could all go and buy tickets to watch the show. That would be nice. वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया में रॉकेट लॉन्च भी हो रहा है और वो यहीं कैलकाटा की किसी मैदान से निकल रहा है बाहर, और हम लोग सबके सब जाएं, टिकट्स खरीदें और उस सब चीजों को देखें अपने आई से, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर, तो राम कनाई कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, एक रॉकेट हैज नो मीनिंग, हम लोग की विलेज में इसका कोई भी मतलब, कोई भी लेना देना नहीं है। तो भैरव चक्रवर्ती स्पोक नेक्स्ट, उन्होंने बोला कि सपोज कि कोई क्रिएचर जो है जो डिफरेंट प्लैनेट से है वो यहाँ पर आ जाता है अर्थ पे। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट एलियंस। अच्छा ये लोग स्पेस की बात कर रहे हैं तो एक एक करके ये लोग चीजों पर आ रहे हैं, पहले सैटेलाइट पर आ रहे हैं, उसके बाद फिर रॉकेट्स पे आ रहे हैं, उसके बाद फिर एलियंस पे आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि सोचो कि कोई कोई क्रिएचर डिफरेंट प्लैनेट से यहाँ पर आ जाता है। तो नेक्स्ट पर्सन कहते हैं सो व्हाट, इवन इफ इट डिड यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी इट। तो क्या हो गया अगर वो आ भी गए तो मैं और तुम उनको कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो वो कहता है यस दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। एवरीवन टर्न्ड देयर अटेंशन टू द कप्स ऑफ टी। फिर उसके बाद हर कोई जो कप ऑफ टी थी वहां पर सब पीने लगे उसको। तो देयर डिड नॉट सीम टू बी एनीथिंग लेफ्ट टू बी सेड, फिर कुछ बचा नहीं वहां पर बोलने के लिए। कुछ मोमेंट्स के साइलेंस के बाद बोंकू बाबू ने अपनी थ्रोट को ऐसे क्लियर किया और उन्होंने बोला सपोज दे केम हियर, सोचो अगर वो यहाँ पर आ जाए तो निधु बाबू ने उस चीज पर बोला और वो बहुत हैरान थे कि ये आज फिर बोल रहा है। हे बंकम wants to say something, अच्छा तुम कुछ कहना चाहते हो। What did you say बंकम, तुमने क्या बोला बंकम। अच्छा वो उसको इस नाम से देखो बुला रहा है, ठीक है, मतलब सम अजीब सा नेम उसको दे रहा है। हु इज गोइंग टू कम हियर, कौन यहाँ पर आएगा, कहाँ से आएगा। तो वो उसको सरकास्टिक टोन में, मतलब उसका मजाक उड़ाते हुए सब चीजें बोल रहा था निधु बाबू। तो बोंकू बाबू सेज रिपीटेड, ही रिपीटेड हिज वर्ड। नाउ अब उसकी जो टोन थी वो थोड़ी सी जेंटल थी। वो कह रहे कि सोचो कि कोई कभी किसी प्लैनेट से यहाँ पर आ जाए तो क्या होगा। As he did so, जैसे ही उसने ये बोला भैरव चक्रवर्ती slapped बोंकू बाबू's back loudly and rudely, और जैसे ही उसने ये बोला भैरव चक्रवर्ती ने उसको यहाँ पर ऐसे करके बैक पे उसकी बहुत जोर से थपकी दी। ओके टैप किया बहुत जोर से उन्होंने, और it was very loud and it was very rude also. He grinned ऐसे करके उन्होंने अपने फेस में से सारी बत्तीसी दिखाई और उन्होंने बोला ब्रेवो, वाह क्या बात है। व्हाट अ थिंग टू से, क्या बोला है तुमने, बड़ी अच्छी बात बोली तुमने। अच्छा अभी भी ये लोग मजाक ही उड़ा रहे हैं उसको, कोई उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि वेयर इज अ क्रिएचर, कहाँ है वो क्रिएचर, कहाँ पर वो लैंड करेगा। मॉस्को में नहीं जाएगा, लंदन में नहीं जाएगा, न्यूयॉर्क में नहीं जाएगा, नॉट इवन इन कैलकाटा, पर यहाँ ये जो एक छोटा सा विलेज है कंकुरगची वहां पर जाएगा। यू डू थिंक बिग डोंट यू, तुम कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं सोचने लगे हो। तो बोंकू बाबू फेल्ट साइलेंट, वो चुप हो गया, ठीक है। उसने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में थे एंड वो सोच रहे थे क्या, अच्छा इज इट रियली इम्पॉसिबल कि आ ही नहीं सकता। अगर कोई एलियन को अर्थ विजिट करना हो तो वुड इट रियली मैटर कि वो कहाँ पर अराइव कर रहा है। उसको अर्थ पे विजिट करना है, वो अर्थ पे किसी भी जगह पर जा सकता है। इट माइट नॉट एम टू गो स्ट्रेट टू एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हो सकता है कि वो किसी और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं जाना चाहे। ऑल राइट, इट वॉज हाईली अनलाइकली दैट सच थिंग वुड हैपन in such a village in Kankurgachi.
तो वो कह रहा है कि ठीक है हम मानते, वो सोच रहे दिमाग में कि ठीक है हम मानते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट लाइकली टू हैपन इन दिस प्लेस, पर कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि बिल्कुल श्योर होकर के कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है या हो ही नहीं सकती। तो श्रीपति बाबू जो है वो बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए, ही वॉज मतलब टिल नाउ ही वॉज वेरी मच साइलेंट, नाउ ही स्पोक अप। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा नाउ एज ही शिफ्टेड हिज सीट एवरीवन लुक्ड एट हिम, हर कोई उनको देख रहा था। ही पुट हिज कप डाउन, उन्होंने अपना कप जो है वो नीचे रखा एंड बड़े ही नॉलेजेबली की बहुत ज्यादा इनको आता है उसके हिसाब से उन्होंने बोलना शुरू किया, look, if someone from a different planet does come to earth, I can assure you that he will not come to this god forsaken place। वो कह रहा है कि मुझे इतना तो पता है कि अगर कोई दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर आया तो मैं इतना अश्योरेंस दे सकता हूँ कि वो ऐसी गॉड फोरसेकन प्लेस पे नहीं आएगा, ऐसी जगह पर जिसमें कोई अच्छी चीज ना हो, कोई अच्छाई ना हो, देयर इज नो मेरिट, देयर इज नो अट्रैक्शन हेयर, सिर्फ पॉवर्टी है, मिजरेबल कंडीशन है, तो इस सब ऐसी जगह पर तो कोई आएगा ही नहीं। ओके, दोज पीपल आर नो फूल्स, वो जो एलियंस हैं वो दे आर नॉट मैड, इट इज माई बिलीव दैट दे आर साहिब्स, कि भाई वो लोग बड़े लोग हैं, एलियंस आर बिगर पीपल and they will land in some western country, obviously they'll going to land in some bigger western country where all the sahib lives, जहां पर बड़े बड़े लोग रहते हैं वो वहीं पर ही आएंगे, समझे तुम लोग। तो everyone agreed with the sole exception, लेकिन अभी भी बोंकू बाबू को इस चीज पर विश्वास नहीं हो रहा था। चांदी बाबू डिसाइडेड टू टेक थिंग्स अ बिट फर्दर, चांदी बाबू ने चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश की। ही पोक्ड निधु बाबू, उन्होंने ऐसे करके निधु बाबू को थोड़ा सा ऐसे करके कोनी मारी, ऐसे करके उन्होंने पोक किया, उसको बुलाया और पॉइंटेड टू बोंकू बाबू, और बोंकू बाबू को बोला कि देखो ऐसे करके इशारे में, एंड स्पोक इनोसेंटली, और फिर उसके बाद बहुत ही इनोसेंटली उन्होंने बोला वाई आई थिंक बोंकू इज क्वाइट राइट, नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बोंकू थोड़ा सा सही बोल रहा है कि ये नेचुरल नहीं है कि एलियन शुड वांट टू कम टू अ प्लेस वेयर अ मैन लाइक बोंको बिहारी लिव्स। अच्छा, नाउ दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज इज इट नेचुरल कि ये बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी चीज हो सकती है कि एलियंस ऐसी जगह पर आना चाहें जहां एक ऐसा इंसान रहता है जैसे कि बोंको बिहारी है। इफ दे वांटेड टू टेक अवे अ स्पेसिमेन, अगर वो उनको कोई स्पेसिमेन लेकर के जाना हो, मतलब कोई कह सकते हो कि कोई कॉपी ऑफ समथिंग लेके जानी है किसी चीज को पोर्ट्रे करने के लिए, सपोज कर कोई एनिमल को, कोई ह्यूमन बीइंग को, तो उसके लिए वो बोंको बिहारी को ले जा सकते हैं। तो उसको उनको वो कह रहे हैं कि स्पेसिमेन अगर कोई उनको ले जाना है तो बोंको बिहारी से ज्यादा बेटर चीज प्ले इंसान उसको कभी मिलेगा ही नहीं। तो निधि बाबू कहते हैं कि नो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो उसके बाद सम पर्सन सेज और माइट बी चांदी बाबू ओनली सेज कंसिडर, उसके लुक्स देखो, नॉट टू मेंशन उसके ब्रेन्स मत देखो, पर वो जैसा है उसकी शक्ल देखो। बोंकुम इज द आइडियल स्पेसिमेन, तो निधि बाबू कहते हैं कि ये एकदम आइडियल स्पेसिमेन है। राम कनाई कहते हैं बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सब के सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ही इज वेरी मच सूटेबल टू बी केप्ट इन म्यूजियम, या फिर जू में रखने के लिए वो बिल्कुल सही है। ही ऑल्सो चिप्ड इन राम कनाई। Now Bonku Babu did not reply, but still he was wondering silently if anyone were to look for a specimen, weren't the others just as suitable? अच्छा, उसके अंदर ये सारी चीजें तो थी, गुस्सा उसके अंदर बहुत था, लेकिन वो बोला नहीं। ओके, वो मन में सिर्फ सोच रहा था कि अगर किसी को कोई स्पेसिमेन चाहिए हो, किसी को कोई कॉपी चाहिए हो किसी चीज की, या एक जैसे कहते हैं कि एक रेप्लिका चाहिए हो किसी चीज का, जैसे बड़े बड़े घरों का एक नहीं ब्लूप्रिंट जैसा बनता है या मिनिएचर बनता है, तो कह रहे कि अगर वैसे ही हमें कोई स्पेसिमेन चाहिए हो, तो अगर लोग मुझे सूटेबल कह रहे हैं कि मैं म्यूजियम में रहने या जू में रहने के लायक हूँ, तो बाकी सब भी तो हैं, वो मन में सोच रहा है। वो कह रहे अच्छा, श्रीपति बाबू को देखो, उसकी चिन देखो, वो कैमल के जैसी दिखती है। भैरव चक्रवर्ती को देखो, उनकी आईज जो है वो टॉर्टोइज जैसी दिखती हैं। निधु बाबू को देखो, ही लुक्ड लाइक अ मोल। ठीक है, राम कनाई को देखो, वो गोट के जैसे दिखते हैं। चांदी बाबू जैसे एक फ्लिटर माउस होता है, बैट चमगादड़ के लिए यहाँ पर बोला गया है, ऐसे करके फ्लिटर माउस ओल्ड टर्म है उनके लिए, उनके जैसे दिखते हैं। तो उस हिसाब से तो
सबके सब जानवर ही यहाँ पे। तो अगर हम लोग कंसिडर करें तो जू पूरी तरीके से फिल हो जाएगा अगर सबके सब यहाँ से चले। बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, टीयर्स उनकी आईज से ऐसे करके बह रहे थे, ही वॉज क्राइंग, उसको उनको बुरा लग रहा था। बोंगू बाबू हैड कम टू द मीटिंग होपिंग कि थोड़ा सा वो एंजॉय करेंगे। दैट वॉज क्लियरली नॉट टू बी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ हमेशा की तरह। ही कुड नॉट स्टे एनी लॉन्गर, और वो वहां से वो उठे और वो चलते गए, चलते बन रहे थे। तो उस टाइम पर राम कनाई ने कहा, टेक केयर बोंकुड़ा, ही वॉन्ट, इट्स अ मूनलेस नाइट, की बहुत ही रात है, अंधेरा है, मून भी नहीं है, और सैटरडे है, वेरी ऑस्पिशियस, बहुत ही अच्छी जगह होती, मतलब बहुत ही अच्छा दिन होता है घोस्ट के लिए, स्पूक्स के लिए। ठीक है, एवरी वन हाउल्ड विथ डिलाइटेड लाफ्टर, हर कोई जोर जोर से हंसने लगा। Now that day, Bonku was not even carrying a torch or a lantern. There was no need, कि उस चीज की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड थी, स्नेक्स वहां पर थे नहीं, एंड उनको अब उसका अपना रास्ता पूरी तरीके से अच्छे से पता था। नॉर्मली नॉट मेनी पीपल, पर बहुत लोग वो वाला रूट लेते भी नहीं थे वो, लेकिन वो उसके लिए एक शॉर्टकट था। तो लास्ट फ्यू मिनट्स में, अब जैसे ही वो अपने रास्ते में जाता, ही यूज्ड टू फील समथिंग अनयूजुअल। एट फर्स्ट ही कुड नॉट पुट अप हिज फिंगर ऑन इट। ओके, तो सबसे पहले कि कुछ अनयूजुअल उसको दिखा। somehow things were different tonight. What was wrong, what was missing? Suddenly he realized कि जो क्रिकेट्स हैं वो वहां पर बहुत शांत है। जिस रास्ते से वो जा रहा है, और वहां पर हल्के से भी अगर क्रिकेट्स की आवाज आती थी, कीड़े होते हैं आवाज करते हैं, अगर वो आवाज उसको आ रही होती थी, बट वो कुछ भी नहीं था, एकदम साइलेंट था। देयर वाज नो चिरपिंग। यूजुअली जो क्रिकेट्स हैं वो इतना तेज आवाज करते हैं कि एज ही डेल्व डीपर इनटू द बैम्बू ग्रूव, जैसे वो बैम्बू ग्रूव की तरफ जा रहा था और ज्यादा तेज आवाज आने लगती थी। बट यहाँ पर अभी जो था वो बिल्कुल ही साइलेंस था। देयर वॉज ओनली, सिर्फ एक एरी साइलेंस थी, एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा था वहां पर, कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्रिकेट जो हैं कहाँ चले गए, क्या वो सबके सब सो रहे हैं? तो उसके बाद वहां पर, ओके, ही वॉज वेरी मच कंफ्यूज। बोंगू बाबू जब थोड़ा सा और आगे बढ़े, अनदर 20 yards, मीन्स अराउंड 18 meters, वो थोड़ा सा और आगे चले, तो उन्होंने एक लाइट देखी। पहले तो उनको लगा कि कोई फायर, कोई आग लग गई है वहां पर। बैंग इन द मिडल ऑफ पोचा घोष बैम्बू ग्रोव, कि मतलब वहां पर एक एरिया था ऐसे करके, बैम्बू ग्रोव करके वहां पे बनी हुई थी। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे था वहां पर। तो घने जंगल जैसा यहाँ पर ऐसे करके एक एरिया था। वहां पर जो बैम्बू ग्रोव था, ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है, तो वहां पर एक क्लियरिंग थी, मतलब कि एक खाली जगह थी। वहीं पर एक स्मॉल पॉन्ड था, और वहां पर कुछ समथिंग पिंक वाज ग्लोइंग देयर। ओके, सम पिंक्स ऐसे करके, कुछ हल्का सा पिंक पिंक सा शेड वहां पर उनको दिख रहा था। एक डल लाइट थी जो हर ब्रांच ऑफ ट्री और हर लीफ पर शो हो रही थी, डाउन बिलो। और वहीं पर ही जो ग्राउंड था, जहां पर नियर द पॉन्ड, इट वॉज लिट विथ मच स्ट्रोंगर पिंक लाइट। पर वो फायर नहीं थी, क्योंकि फायर जल रही होती है ऐसे ऐसे करके, मूवमेंट हो रहा होता है उसमें, ये बहुत स्टिल थी। बोंगू बाबू स्टिल केप्ट मूविंग, एंड देन ऑल एट वंस हिज ईयर्स बिगैन रिंगिंग। उसके बाद उसको बहुत ही ज्यादा कुछ साउंड सुनाई देने लगा, उसको कुछ हमिंग सुनाई देने लगी। इट वॉज वेरी लॉन्ग स्टेडी नॉइज, एंड ऐसी जिसको नो वे ही कुड स्टॉप इट, कि बिल्कुल कान भी बंद करोगे तो भी आपको सुनाई देगी। एंड उसके गूज बम्स हो रहे थे, गूज पिंपल्स मीन्स गूज बम्स उसके हो रहे थे। एंड देयर वाज स्टिल एंड इरप्रेसिबल क्यूरियोसिटी, जो उसको आगे की तरफ ले जा रही थी। सपोज कि वो जा रहा है और कहीं पर उसको ऐसी ही लाइट दिख रही, बट स्टिल ही इज मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसको डर भी लग रहा है, बट फिर भी उसको वो देखना है कि व्हाट इज देयर, जिसके कारण जो एटमॉस्फेयर है इतना ज्यादा अजीब सा है। ओके, तो एज ही पास्ट अ क्लस्टर ऑफ बैम्बू स्टेम्स, थोड़ा सा उसने जो बैम्बू स्टेम्स है उससे थोड़ा सा पास किया, तो एक ऑब्जेक्ट उसको नजर में आया। वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कि एक जाइंट ग्लास बोल है, ठीक है, जैसे ग्लास बोल्स होते हैं वो हो, और वो अपसाइड डाउन हो, उल्टा होकर के, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्पेसशिप थी ऐसे करके, और वो वहीं पर ही उसको दिख रही थी।
and it was covering the pond completely. और इसी it was through its translucent shade कि मतलब वो ऐसे दिख रही थी कि इर्द गिर्द हम उसके देख सकते हो. Okay, there was a strong, सिर्फ फिर भी एक gentle pink light जो थी वो शाइन कर रही थी, एंड इसीलिए जो पूरा एरिया था वो बहुत ज्यादा रेडियंट था, वो बहुत ज्यादा जगमगा रहा था. So I'm marking it till here only. Rest we'll be doing in part 2 from here. Okay, since it is a quite big story for you all, and so we'll keep it here. We'll do other in the next part. I hope you all have understood till here. कुछ नहीं समझ में आया तो please do mention it in the comment box. And if you have liked the video, please do share it with your friends, with your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.